तो बेटा आज हम लोग टेबल नंबर 10.1 हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स क्लास 12th के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के चैप्टर की जो है वो हम लोग आईयूपीएससी नेम कन्वेंशंस जो है वो देखने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये वाले नेम कन्वेंशंस और सिंपल इजी नेम कन्वेंशंस। कई बार बोर्ड्स के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप बिल्डअप कर रहे हैं तो ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा ये टेबल जो है वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो बेटा जी सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एलिमेंट जो है वो हम लोगों के पास यहां पे दे रखा है। तो ना इसके अंदर एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान पता क्या देनी है कि यहां पे ना ये ब्रैकेट जो है वो गिवन है। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है एक तो ये मैं बताऊंगा, और किस तरह से इसकी आईयूपीएससी नेम कन्वेंशन जो है वो आपको करनी है वो सब जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ना आप काउंट कर लो, स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 ये हो गया हम लोगों के पास 1 2, ये हो गया 3 और ये 4 तो कार्बन है और बीच में क्लोरीन जो है वो लगा हुआ है। तो यहां पे देखो 1 2 3 और ये 4 जो ब्रैकेट में है ना वो एक्चुअली इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है। मतलब ये क्लोरीन के साथ ये वाला CH3 कनेक्टेड नहीं है। ब्रैकेट का यही मतलब है कि ये जो Cl है यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये इस वाले CH3 के साथ जो है वो हम लोगों के पास यहां पे जुड़ा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मैं यहां पे क्या लगाने वाला हूं, Cl जो है वो लगाने वाला हूं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन जो है वो आप लगा दो H3, इस पर्टिकुलर जगह पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहां पे जो है वो 3 हाइड्रोजन हम लोगों के पास जो है वो आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है इसकी नेमिंग जो है वो अपने को करनी है। अब नेमिंग करते हुए सबसे नियरेस्ट, जैसे ये इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, इसका क्या नाम रहता है सब्स्टिट्यूएंट, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो क्लोरीन अटैच किया है। तो इसकी नंबरिंग यहां से करो जहां से ये नियरेस्ट, इसको सबसे छोटा लोकेंट जो है वो मिल रहा है, सबसे छोटा नंबर जो है वो इसको मिल रहा है। तो यहां पे 1 2 और ये हो गया 3 और ये हम लोगों के पास हो गया 4। अब इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप ध्यान दो कि अगर मैं नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 ऐसे करता, मतलब यहां से शुरू करता तो इसको 3 नंबर जाता क्लोरीन को। अब हमारा रूल क्या बोलता है, आईयूपीएससी के कन्वेंशंस क्या बोलते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको स्मॉलेस्ट नंबर इस पर्टिकुलर जगह पे अपने को देना है। इसीलिए नंबरिंग जो है वो मैं टॉप राइट, मतलब ये नॉट टॉप राइट, राइट कॉर्नर से जो है वो शुरू कर रहा हूं। अब यहां पे देखो, इसको देखो, यहां पे 2 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोरो। याद रखना कहीं पे भी मैथमेटिकल नंबर हो और इंग्लिश अल्फाबेट हो, ध्यान से सुनो, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे भी अल्फाबेट इंग्लिश का और मैथ्स का नंबर है वो हाइफन से जो है वो हम लोग उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 पे क्लोरो है और 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए यहां पे क्योंकि ये हमारे पास एल्कीन वाली कैटेगरी का है तो ये हम लोगों के पास हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन जो है वो इस पर्टिकुलर का नाम जो है वो हमारे पास होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट वाला इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये नंबर 1 था और ये नंबर 2 वाला जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसको देखो रीड्रॉ करने के लिए इसकी ब्रैकेट जो है वो ये तीनों ब्रैकेट में है और इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट का मतलब यहां पे यही है कि ये जो कार्बन है, कौन से वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ 3 CH3 जो ग्रुप्स हैं वो डायरेक्ट जो है वो अटैच करके बैठे हुए हैं। तो ये लो जी बन गया। उसके बाद ये कार्बन आगे एक और CH2 से अटैच है, तो ये जो है वो आगे एक और CH2 से जो है वो अटैच है और फिर आगे एक और ब्रोमीन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहां पे जो है वो ब्रोमीन अपने पास जुड़ा हुआ है। अब इसकी नंबरिंग जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे भी सेम, सबसे पहले तो है लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहां पे नंबर 1 उसको पोजीशन यहां पे दे रहा हूं मैं, स्लोएस्ट पोजीशन देनी है तो नंबर 1 दे दी, फिर नंबर 2 दे दी और यहां पे जो है वो नंबर 3 पोजीशन जो है वो हम लोग इसको दे देंगे। अब देखो यहां पे ब्रोमो
ये ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है और ये जो है वो मिथाइल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग 2,2 डाई मिथाइल पहले लिखें या ब्रोमो पहले लिखें। तो अल्फाबेटिकली देखो कौन पहले आ रहा है, पहले आ रहा है बी। तो बी को जो है मतलब ब्रोमो को जो है वो अपने को पहले लिखना पड़ेगा। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे 1 पे जो है हाइफन लगाया, क्योंकि मैथ का नंबर जो है और जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसको हाइफन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर हाइफन सेकंड पोजीशन पे 2,2 क्यों करा, क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 CH3 अटैच है। 2 CH3 के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डाई मिथाइल। तो यहां पे हम लोग जो है वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डाई मिथाइल। अब यहां पे भी देखो हाइफन आया, यहां पे भी देखो हाइफन आया। तो अल्फाबेट और मैथ्स का नंबर हाइफन से जो है वो हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, और जो हमारे पास मैथमेटिकल 2 नंबर है उसको हम लोग जो है वो यहां पे कॉमा से जो है वो सेपरेट करते हैं। तो ये हो गया डाई मिथाइल और अपने पास 3 कार्बन की यहां पे जो है वो चेन है। तो इसके लिए वर्ड जो है वो साथ में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, प्रोपेन जो है वो यूज करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से ये सेकंड वाला भी जो है वो हम लोगों ने यहां पे कर दिया। तो ये 1 हो गया और ये हम लोगों के पास जो है वो सेकंड वाला हो गया। अब मैं थर्ड वाला जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे रीड्रॉ करके आपको जो है वो समझा रहा हूं। यहां पे देखो ये ग्रुप है। अब यहां पे देखो ये वाली कार्बन है जिसके साथ ये 3 CH3 ग्रुप अटैच है, क्योंकि ब्रैकेट में गिवन है यहां पे। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच हैं। तो ये बन गए जी 3 CH3 ग्रुप और साथ में जो है वो हमारे पास यहां पे क्या है, ब्रोमीन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चे बहुत मजेदार गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं मैं आपको जो है वो समझा देता हूं। वो यहां पे नंबरिंग करते हैं। ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट को सर ने बोला 1 नंबर देना है और इसको जो है वो 2 नंबर देना है, और वो इसको लिखेंगे 1 और 1 पे डाई मिथाइल है, 1 पे ही ब्रोमो है, और साथ में लिख देंगे इथेन, और आ जाएंगे घर पे और सोचेंगे जो है वो ठीक हो गया। बताओ क्या मिस्टेक है बेटा, बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखो ना तो हम लोगों के पास एक चीज जो यहां पे फोकस करनी है, मेन रूल भूल रहे हो आईयूपीएससी नेम कन्वेंशन का। सबसे पहला रूल, फोरमोस्ट रूल हम लोगों के पास क्या है कि आईयूपीएससी नेम कन्वेंशन के अंदर अपने को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस पर्टिकुलर जगह पे जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों के पास बन रही है वो ये बन रही है, ना कि ये, क्योंकि यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है। अब यहां पे नंबरिंग करो अगर आप, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये नंबर हो गया हम लोगों के पास 3। अब इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखो तो 2 पे जो है वो मेरे पास ब्रोमो अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो ये हो गया 2 पे ब्रोमो, और साथ में ही 2 पे जो है ये वाला मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो 2 पे डाई मिथाइल वर्ड नहीं यूज करना क्योंकि सिंगल मिथाइल है। तो ये हो गया हमारे पास मिथाइल, और 3 कार्बन का सिंगल बॉन्डेड चेन है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग क्या, प्रोपेन। तो ये पर्टिकुलर हम लोगों के पास जो है वो 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन का सिंगल बॉन्डेड जो नंबर है उसको हम लोग जो है वो अपने पास प्रोपेन जो है वो बोल देंगे। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी, 4th पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। इसको मैं स्ट्रक्चर को जो है वो रीड्रॉ कर रहा हूं। एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड है, मतलब दूसरी कार्बन के साथ, और साथ में ही उसके पास एक क्लोरीन जो है वो अटैच है। अगर इसका नंबरिंग मैं करूं यहां पे, तो इसका नंबरिंग होगा, इस कार्बन को 1 दे दिया, इस कार्बन को जो है वो हमने 2 दे दिया, और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्लोरीन अटैच है, तो 1 पे क्लोरो कर दिया। उसके बाद ये 2 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग इथ, नॉट, यहां पे हाइफन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास 2 कार्बन है, तो हमने वर्ड जो है वो इसके लिए यूज कर लिया क्या, इथ वर्ड यूज कर लिया। और 1 पे ही हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो इन हो गया। 2 कार्बन के लिए इथ, फिर 1 पे इन। और कई बार ना इसको सिंपली भी हम लोग लिख देते हैं, 1 को कई बार नहीं भी यहां पे लिखते, तो ये जो है वो हम लोगों के पास हो गया इथीन, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, दोनों सही है। बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर 1 नहीं लिखा हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट मतलब जो है वो 1 ही अपने को जो है वो कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को जो है वो मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, मतलब 3 कार्बन है, जिसमें पहले 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, और लास्ट वाला कार्बन जो है वो हमारे पास
बी आ रहा है। अब इसके अंदर ना बेटा जी कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहां पे आदत पड़ी होती है 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो फर्स्ट नंबर देने की, लेकिन यहां पे वो चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस जो है ना वो हमारे पास ज्यादा देनी है अपने को, मतलब लोएस्ट लोकेंट जो है वो डबल बॉन्ड को अपने को देना रहता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें नोट करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगी। तो 1 2 3, तो यहां पे ये 1 2 3 पे आएगा, मतलब, और इसको जो है वो जब हम नाम करेंगे तो 3 पे जो है वो हम लोगों के पास ब्रोमीन अटैच है, तो 3 पे ब्रोमो हो गया। उसके बाद ये देखो प्रोप है, तो प्रॉप वर्ड जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, और 1 पे जो है इस प्रॉप के इन लगा हुआ है, या सिंपली प्रोपीन लिख दो या प्रॉप 1 इन जो है वो लिख दो, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर दोगे आज स्पेसिफिकली कि कहां पे जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक जो है वो कॉन्सेप्ट आपका और बेटर तरीके से जो है वो क्लियर होता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग रीड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों के पास जो है वो एक बेंजीन का रिंग लगा हुआ, और एक साइड पे जो है वो हम लोगों के पास क्लोरीन अटैच है, और दूसरी साइड पे जो है वो हम लोगों के पास CH3 जो है वो अटैच है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे बेंजीन के ऊपर ही सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली प्रेजेंट है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक क्लोरीन C से शुरू हो रहा है और मिथाइल M से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो इसीलिए इसको जो है वो हम लोग नंबर 1 देंगे, इसको जो है वो हम लोग नंबर 2 जो है वो देंगे। तो इसको नंबर 1 जब देंगे तो इट इज इक्वल टू, एक पे जो है वो क्लोरीन अटैच है तो इट इज 1 क्लोरो, 2 पे जो है वो हम लोगों के पास कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 पे जो है वो मिथाइल हो गया, और साथ में ये बेंजीन है तो इट इज बेंजीन। तो नाम क्या हो गया, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, और बेंजीन जो है वो इस पर्टिकुलर का नाम हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। अब इसका एक बहुत कंफ्यूजिंग, देखा एनसीईआरटी कई बार क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए काफी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट करता रहता है, बच्चे ये तो कर देते हैं, अब ये बच्चे गलत कर देते हैं। अब यहां पे जो है वो मैं आपको दिखाता हूं जरा कि ये बेंजीन है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों की नेमिंग के अंदर बहुत डिफरेंस है। ये हो गया कार्बन, और ये है हमारे पास यहां पे क्लोरीन अटैच, मतलब कार्बन अब डायरेक्ट जुड़ा हुआ और क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन का जो है वो प्रेजेंट है। अब नेमिंग करते हुए ना यहां पे अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस वाले कार्बन को प्रेफरेंस देके नंबर 1 करना है, और कोई सीधी चेन बन नहीं रही, तो अपने को अब इस केस में इसको भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, इसको भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो यहां पे देखो इसकी नेमिंग जो है वो अपने पास कैसे होगी, 1 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, क्लोरो अटैच है, और 1 पे ही हम लोगों के पास कौन सा ग्रुप अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच है, क्योंकि ये कार्बन है और ये सिंगल बॉन्डेडली जो है वो सबसे जुड़ा हुआ है, ये पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है। तो ये वर्ड जो है वो हम लोग इसके लिए साथ में कंटिन्यूटी में क्या यूज करेंगे, मिथेन जो है वो इसके साथ यूज करेंगे। तो 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, मिथेन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर जो है वो जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। बेटा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो है वो इस क्वेश्चन में हमने जो है वो नेमिंग इस तरीके से करी। कई बार क्या होता है हमारे पास एक ऐसा नाम भी जो है वो हम लोगों के पास रहता है कि जो कि एक अलग ही रहता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे जो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो ना, तो इसको टोलुइन बोल देते हैं, टोलुइन। तो ठीक है, तो यहां पे टोलुइन है, तो कौन सी पोजीशन पे टोलुइन अटैच है, फर्स्ट पोजीशन पे। इस कार्बन से जो सेकंड पोजीशन है, ये कार्बन जहां पे जुड़ा हुआ टोलिन, ये फर्स्ट पोजीशन होगी टोलिन की, ये सेकंड पोजीशन होगी। तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, और साथ में जो है वो टोलिन जो है वो भी इसका नाम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें ना एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी के लिए आप एक चीज क्या याद रखो कि बेंजीन जो है अगर उसके ऊपर CH3 ग्रुप जो है वो अटैच होता है तो उसको हम लोग जो है वो टोलिन बोल देते हैं। तो इसकी नेमिंग करते हुए जहां पे भी टोलिन प्रेजेंट है उसकी नेमिंग करते हुए आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये जो CH3 टोलिन का है, इस कार्बन को नंबर 1 देना है और इस वाले कार्बन को जो है वो नंबर 2 आपको जो है वो देना है। तो आपका एकदम सारा कुछ जो है वो सही से करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोगों के पास देखो क्या प्रेजेंट है, CH2, और साथ में अगर मैं जो है वो बात करूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो साथ में जो है वो हमारे पास Cl2 है। ठीक है, इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं ना आपको, तो एक क्लोरीन ऐसे अटैच है, एक क्लोरीन ऐसे अटैच है, बाकी यहां पे जो है वो हाइड्रोजन हम लोगों के पास जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले कार्बन पे 1,1 पे 2 क्लोरीन अटैच है, तो डाई क्लोरो, और साथ में ये हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाला है, ये बट ऑब्वियसली एक ही कार्बन है तो ये
मीथेन जो है वो हो जाएगा। तो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन लिख दो। अब देखो मैंने आपको बोला 1,1 अगर नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलता है, क्योंकि वो बट ऑब्वियसली हम लोग जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंपली डाइक्लोरोमीथेन लिखोगे तो डाइक्लोरो हम लोग अपने आप जो है वो समझ जाएंगे कि वो फर्स्ट पोजीशन पे ही जो है वो हम लोगों के पास अटैच था। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अब यहां पे देखो ये सेम ही पार्ट है यहां पे, तो 3 क्लोरीन जो है वो हमारे पास अटैच है और साथ में जो है वो एक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये क्या है कंपाउंड CHCl3 जो है वो हमारे पास कंपाउंड है। अगर आप इस पे ध्यान दो तो 1 वाली पोजीशन पे 1,1,1 पे 3 क्लोरीन अटैच है, तो इट इज यहां पे हो जाएगा ट्राइक्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरीन है और साथ में जो है वो क्या हो जाएगा, मीथेन जो है वो हो जाएगा। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन इज द आंसर। ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे सिर्फ CHCl3 था, यहां पे CHBr3 था। बस यहां पे फर्क क्या होगा, देखो इस पर्टिकुलर जगह पे यहां Br अटैच है, Br अटैच है, यहां पे भी हम लोगों के पास Br अटैच है और यहां पे हाइड्रोजन अटैच है। डिफरेंस आंसर के अंदर यहां पे कहां पे आएगा, तो 1,1,1 पे बस क्लोरो की जगह यहां पे वर्ड यूज करेंगे हम लोग ब्रोमो, और साथ में जो है वो हमारे पास क्या रहने वाला है, ये मीथेन जो है वो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो आप, 4 क्लोरीन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है। क्यों, कार्बन की वैलेंसी जो है हमारे पास 4 है। अब यहां पे इसको नंबर 1 दे दो, तो अब देखो 1,1,1,1 एक पे हम लोगों के पास 4 के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे हम लोग, टेट्रा, और साथ में है क्या भाई, टेट्रा क्लोरो है, और कार्बन कितने हैं इसके अंदर, मीथेन है, एक कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे हम लोग, मीथेन जो है वो यूज करेंगे। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, 1 2 3 जो इस पर्टिकुलर पेज पे है वो आपको क्लियर है। उसके बाद ये काफी सिंपल है, ये वाला जो है वो मैं रीड्रॉ करके यहां जो है वो उसको बना रहा हूं, इसको यहां पे देख लो, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और 1 2 3 कार्बन, और उसके बाद जो है वो फ्लोरीन अटैच है। बाकी तो हाइड्रोजन ने, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन ने सिर्फ वैलेंसी पूरी कर रखी है। यहां पे देख लो, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे भैया जी इसको नंबर 1 देंगे, फिर ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब ये क्या है, 1 पे जो है वो फ्लोरो है, और साथ में जो है वो यहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, प्रोपेन वर्ड जो है वो यूज करेंगे। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, टेबल नंबर 10.1 जो है वो आपको पूरा क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बाकी IUPAC नेम कन्वेंशंस जो है वो हम लोग जितने भी क्वेश्चन NCERT में गिवन है सभी सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, क्योंकि गगन सर आ गए हैं 2023-2024 के बैच को केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए।